दिल्ली में इन दिनों चुनावी प्रचार प्रसार में सभी कैंडिडेट उम्मीदवार पूरी तरह से लगे हुए हैं। सभी ने अपना पुरजोर कोशिश कर ली है। आपको बता दें 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इन दिनों द्वारका की सीट जो कि पूर्वांचल फैक्टर मानी जाती है, उसी सीट पर कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है 3 लोगों के बीच। अभी तक 2 लोगों के बीच लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलावा तीसरी पार्टी भी है जिसकी टक्कर बहुत तेजी से चल रही है। जनता के बीच में वो लोकप्रिय भी हैं और रामेश्वर महतो खुशवाहा जी हमारे साथ हैं। लेकिन आपको बता दें कि सर दिल्ली आए थे IAS अधिकारी बनने, लेकिन वो राजनीति में आ गए। तो सर के बारे में सब कुछ जानने के विस्तार से चलिए सर के पास चलते। सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे व्यूअर को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम सभी को। जी सर, सबसे पहले तो आपके राजनीतिक करियर के बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसा मुझे पता है कि आप बिहार के रहने वाले हैं, IAS अधिकारी बनने आए थे, तो सर कैसे इस फील्ड में आ गया? मैं एक्चुअली सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूं और मैं यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में IAS की तैयारी करने के लिए आया था। उसी बीच में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, उससे प्रभावित होकर के आंदोलन में शामिल हुआ। उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही थी। उससे हम लोग बहुत प्रभावित थे और ईमानदारी के रास्ते पर चल रही थे। लेकिन जब दूसरा टर्म आया तो वही पार्टी पूरे भ्रष्टाचार में डूब गया, जिसके कारण से हम लोग को अपना रास्ता अलग चेंज करना पड़ गया। सर आप IAS अधिकारी बनने के लिए यहाँ पर आए थे, कौन सा साल था वो जब आप आए? वो सन 2001 के आसपास हम लोग यहाँ पे आए थे और पढ़ाई कर रहे थे। और हम लोग आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर भी है, तो साथ में काम भी कर रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे। तो सर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? हम लोग एक छोटे परिवार, किसान परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं और हमारे पिताजी किसान हैं और किसान करते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग का परिवार चलता है। अच्छा, 2001 के आसपास आए, उसके बाद मैं यहीं का होकर रह गया। तो सर आपने कितने टाइम तक कोचिंग की थी IAS अधिकारी बनने की? कोचिंग हमको 2 टर्म एग्ज़ाम दिए थे, हम IAS के लिए 2 टर्म एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद पारिवारिक बैकग्राउंड कमज़ोर होने के कारण हम लोग ज़्यादा उसको आगे नहीं बढ़ पाए और परिवार का भरण पोषण भी करना होता है, तो उसके कारण से हम लोग का पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा सर, तो उसके बाद फिर आपने कहाँ से शुरुआत की? आपने पढ़ाई छोड़ दी, फिर आपने अपनी फैमिली पे फोकस किया, लेकिन फिर उसके बाद क्या किया? फैमिली पे फोकस किया, लेकिन उसके बाद भी हम समाज में लगे रहे। समाज में तो हम बचपन से लगे हुए हैं और समाज के साथ यहाँ उसके सुख में दुख में साथ देना, काम करना। और राजनीति में आए तो फिर राजनीति के माध्यम से भी लोगों का सेवा करना। मेरा मन में सिर्फ सेवा भावना ही था, तो कहीं जहाँ सेवा करने का मौका जैसे भी मिला, जहाँ भी मिला, हम सेवा भाव से काम करते हुए और आज यहाँ तक पहुँचे। सर आप क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो सर क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी अन्ना हज़ारे के आंदोलन से शुरुआत की थी, तो क्या हुआ जो आपने उनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिया? मैं इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि हम जिन लोगों के खिलाफ, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में हम लोग आगे बढ़े थे, उन्हीं लोगों को केजरीवाल जी ने करोड़ों रुपया लेकर के टिकट दे दिया। तो अब एक चीज़ बताइए कि जो लोग करोड़ों रुपये लेकर टिकट लेके आएंगे वो पब्लिक के लिए क्या काम करेगा? और जिनको हम लोग नेता मान रहे थे, जिनको हम लोग ईमानदार का मूर्ति मान रहे थे, वही लोग जब रुपये लेकर के टिकट देना शुरू कर दिए, तो इसलिए हम लोग को मजबूर हो गए कि हम लोग को उस रास्ता को छोड़ करके एक कोई अच्छा रास्ता बनाया जिससे हम उस रास्ते पर चल करके पब्लिक का सेवा कर सके। तो सर अब द्वारका की सीट पे कैसा आपको लग रहा है? कि द्वारका के विधानसभा पे यहाँ पे बहुत बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़े। जो 3 पार्टियाँ आप देख रहे हैं, तीनों लोग विधायक रह चुके हैं। लगभग यहाँ पे 538 करोड़ से ऊपर लोग फंड यहाँ पे खर्च कर चुके हैं। मेरा यह मानना है कि भारत के संविधान में जो व्यवस्था दिया गया है काम करने के लिए, लोगों को मूलभूत सुविधा देने के लिए, सीवर का, सड़क का, पानी का, ये कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। और उस बजट का 10% भी खर्च यहाँ हो गया होता, आज ये द्वारका विधानसभा स्वर्ग होता। तो सर आपका सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया IAS अधिकारी बनने का, या अब आप खुश हैं अपनी जो आप चाहते थे वो आपने चुना? नहीं, हमें कोई सपना, हमारा भावना क्या था? हमारा भावना यह था कि हम लोगों का सेवा करें और लोगों का सेवा हम आज भी कर रहे हैं। हम अगर विधायक नहीं भी बनेंगे तब भी कर रहे थे और बन जाएंगे फिर भी करेंगे। बचपन से मेरा भावना रहा है कि हम लोगों का सेवा करें, जो बाबा साहब संविधान में जो दिया हुआ है कि सबको आगे बढ़ाए। जो हमारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका मिले, उनको अधिकार मिले, उसको आत्मसम्मान ज़िंदगी जीने, वो चीज़ नहीं मिल रहा है। वाकई में जो अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो उससे आत्मसम्मान की भावना कैसे मिलेगा? हम चाहते कि वो लोग उठे, आगे बढ़े, और उस चीज़ के लिए मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। मैं आगे भी करता रहूँगा। विधायक बन जाओ फिर भी करूँगा, विधायक नहीं बनूँगा फिर भी करता रहूँगा। मेरा जो रास्ता है वो रुकेगा नहीं।
सर मेरा एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यूपी बिहार के लोग फर्जी वोटर्स हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप खुद भी बिहार से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे पूरे दिल्ली में हमारे अगर बिहार यूपी के पूर्वांचल के लोग नहीं रहेंगे तो यहाँ के लोगों को श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर श्वास भी मिल रहा है तो हमारे लोगों के मेहनत और खून पसीने से मिल रहा है। यहाँ के हमारे मजदूर भी हमारे हैं तो यहाँ के IAS अफसर भी हमारे हैं, यहाँ के लोग जो रेहड़ी पटरी वाले अगर हमारे हैं तो यहाँ के IPS अधिकारी भी मेरे हैं, और सेंट्रल मिनिस्टर में भी वहाँ हमारे हैं। कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ हमारे लोग नहीं हैं। इसलिए अगर वो अपने बात को वापस ले, नहीं तो ये बहुत बड़ा गलत हो जाएगा बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए और अरविंद केजरीवाल जी के लिए। सर आपको लगता है कि इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह की बात करना सही है? बिल्कुल गलत है। हम लोग पहले भी इनका विरोध किए थे और मैं आपके इन चैनल के माध्यम से विरोध करता हूँ। पूर्वांचल के सम्मान में अगर कोई ठेस पहुँचेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। यह बहुत गलत हो रहा है। पूर्वांचल के नाम पर आप इतने आगे बढ़े हैं, आपका वोट बैंक पूर्वांचल है, और पूर्वांचल का सम्मान अगर आप नहीं करेंगे तो आपको यहाँ सीट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और ये हम आत्मसम्मान से समझौता हम लोग कभी भी किसी हालत में नहीं करेंगे। जी सर, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया इसका इनको असर देखने के लिए मिलेगा चुनाव में? बिल्कुल, आपको इसी में मिल जाएगा। यकीनन ये कहानी आपको पसंद आई होगी, सर की पूरी जर्नी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी और जानकारी जुड़े मेरे साथ, मैं दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत।